बिहार चुनाव 2025 बड़ा संदेश देने जा रहा है। 2 चरणों के विधानसभा चुनाव के पहले फेज में बम्पर मतदान हुआ। पहले चरण में करीब 65% रिकॉर्ड मतदान हुआ है, जिसमें कि महिला वोटरों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। सवाल यह भी है कि बम्पर वोटिंग से किसका फायदा और किसका नुकसान होने जा रहा है। बिहार में पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई, उससे कई समीकरण बन और बिगड़ सकते हैं। वोटरों का उत्साह सुबह से ही देखा गया। वोटिंग ज्यादा होने पर पिछले 2 दशक से यही दिख रहा है कि सरकार को ज्यादा फायदा हुआ है। इस बार पटना जैसे शहरी क्षेत्र में मतदान धीमा रहा, पर गोपालगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय जैसे ग्रामीण इलाकों में भारी मतदान हुआ। इस बम्पर वोटिंग की वजह क्या है और इससे किसे फायदा होगा और नुकसान, यही सभी के दिमाग में दौड़ रहा है। आमतौर पर ज्यादा वोटिंग का मतलब सत्ता विरोधी लहर से जोड़ा जाता रहा है, लेकिन हर बार नहीं। बड़ी संख्या में युवा और महिला मतदाताओं ने वोट डाला। ज्यादातर वोटरों ने विकास के मुद्दे पर भी मतदान किया। पहले फेज के बाद अब सबकी नजर दूसरे और आखिरी फेज के मतदान के दिन यानी 11 नवंबर पर टिकी होंगी, जब 122 सीटों के लिए वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग से सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ ही चुनाव आयोग ने भी खुशी जताई है। उम्मीद है 2025 का चुनाव बिहार में वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन जितना चुनाव में प्रचार कर रहा था, उसकी हवा अब निकल चुकी है। खत्म हो गया है। महागठबंधन जितना हवा बांध रहे थे, उनकी हवा निकल गई। प्रथम चरण के चुनाव 5-10 सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा 120 में, ये भी उनको अंदाज नहीं, पता चल जाएगा 14 तारीख। बिहार में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने यह कहा कि बिहार में एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ हमारे साथ हैं। सर, आप लगातार बिहार घूम रहे हैं, कृषि प्रधान राज्य है ये, लोगों के बीच आपको क्या संदेश मिल रहा है? और आज मैं ये उद्घोषित कर रहा हूँ कि अब तक की सबसे बड़ी विजय एनडीए की बिहार में होने वाली है। एनडीए, मोदी जी, नीतीश कुमार, और ये हम नहीं कह रहे, अब जमाना कह रहा है, जनता तो कह ही रही है, लेकिन अब तो राहुल बाबा भी स्वीकार कर रहे हैं कि हम जीतने नहीं वाले। जनता रिजेक्ट कर रही है, इसलिए वो रिएक्ट कर रहे हैं, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। ये वोट के एक दिन पहले वोट चोरी कहाँ से आ गई? ये हार की पूर्व भूमिका तैयार कर रहे हैं